अभी मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि ऑक्टेट रूल के बेस पर दो केमिकल बॉन्ड को जस्टिफाई किया गया है या डिस्क्राइब किया गया। तो हम यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स है उसमें टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में दो केमिकल बॉन्ड को जस्टिफाई करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड में ये टॉपिक जो है आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर केमिकल बॉन्ड में सबसे पहला जो केमिकल बॉन्ड है वो है आयोनिक बॉन्ड। आपने सुना होगा आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड्स। तो आयोनिक बॉन्ड कब पॉसिबली बनता है या कब फॉर्म होता है? तो आयोनिक बॉन्ड एक ऐसा केमिकल बॉन्ड होता है जब फॉर्म होता है जब दो या दो से ज़्यादा एटम अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और एक एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे द केमिकल बॉन्ड फॉर्म between two or more atoms, between two or more atoms, दो या दो से ज़्यादा एटम्स के बीच में अगर कोई केमिकल बॉन्ड बना बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ट्रांसफ़र का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफ़र का मतलब होता एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा एटम और एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बोलिए? एक्सेप्ट करेगा। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है तो सच केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ आयोनिक बॉन्ड, ठीक है ना। अब हमने पढ़ा है कि जो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो केटायंस बनेगा, पॉजिटिव आयंस बनेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा वो एनायन बनेगा या निगेटिव आयंस बनेगा। इसलिए हम इसको ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयंस, फॉर्म्स बिटवीन बना टू अपोजिटली चार्ज आयंस, यानी दो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में जब बनेगा ऐसा बॉन्ड तो इसे हम आयोनिक बॉन्ड कहेंगे, ठीक है ना। आयन कब बनता है बेटा? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता? गेन कर लेता। तो जो डोनेट करता वो केटायन और जो एक्सेप्ट करता वो एनायंस। यहाँ पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। जनरली जो आयोनिक बॉन्ड बनता है ना, वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, ठीक है ना। मेटल प्लस नॉन मेटल्स। मेटल जो है ना ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। तो ये डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेंगे, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये केटायन बनाएंगे और ये एनायंस बनाएंगे। तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि आयोनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो मेटल और नॉन मेटल में बनेगा। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो दो एटम्स रहते, ठीक है ना, टू एटम्स जब फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, ठीक है ना, आयोनिक बॉन्ड हैविंग अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हैविंग अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस रहेगा वो ग्रेटर दैन 1.7 हो सकता है, ग्रेटर दैन 1.7 हो सकता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन का गेनर बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का, तो चार्जेस इतने हाई इंटेंसिटी के बनेंगे कि वो आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा। आयोनिक बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और जो कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे उनको हम बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो इसका प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl में आप देखो कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल्स है। अगर मैं इसके फॉर्मेशन को थोड़ा सा डिस्कस करूं तो इसके फॉर्मेशन में कैसा आप फेनामेना या कैसा एग्जांपल्स को पुटअप करेंगे।
हाउ यू कैन पुट अप द एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो मैं कहूँगा कि सोडियम जो है ना, ये गैसियस स्टेट में अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके सोडियम का केटायंस बनाएगा। ओके, ठीक है। और अब जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है सोडियम ने, वो क्लोरीन का एटम जो कि गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ओके, और क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl-, ठीक है ना। अब दोनों फिजिकली अपोजिटली चार्ज आयंस बन गए और दोनों आपस में कंबाइन होंगे विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। इसको प्रेजेंट करेंगे ऐसा, Na+ एंड Cl के वैलेंस शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, ओके, उसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का गेन किया तो 8 हो गए। तो ये जो प्रेजेंटेशन है इसको लेविस फार्मूला बोलेंगे, यानी सोडियम को आपने केटायंस के रूप में बताया और क्लोरीन को एनायंस के रूप में बताया। इसको आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते, या यू कैन जस्ट प्रेजेंट लाइक दिस, Na+ एंड Cl-, या NaCl को डायरेक्ट भी कंपाउंड के रूप में। तो ऐसे बहुत से आयोनिक कंपाउंड्स बनेंगे जिसमें कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। हम डेली रूटीन में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे हमारे बुक्स वगैरह में, तो काफ़ी एग्जांपल्स आयोनिक कंपाउंड के मिल जाएंगे आपको, जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, ओके, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, all these are the examples of ionic compound। तो this is a one type of special bond। अब यहाँ पर ionic bond जिन compounds में रहता है उन compounds को हम क्या बोलेंगे बेटा, ionic compounds। ionic bond जिस compounds में रहेगा उनको हम बोलेंगे ionic compound, या इसे electrovalent bond भी कहते हैं। इसलिए जिन compound में ये bond होगा उन compound को हम electrovalent कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक देम एज ए इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, ये ऑब्जेक्टिव याद रखना है आपको एज ए स्टूडेंट, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड के मेन कैरेक्टर्स क्या है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड। सबसे पहला कैरेक्टर याद रखेंगे कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं बोलिए, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। दे आर कौन से सॉलिड, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मतलब इनके जो स्ट्रक्चर रहते ना वो कहीं ना कहीं 3 डायमेंशनल रहते बेटा। इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं बोलिए, 3 डायमेंशनल, मतलब आप उसको x, y और z एक्सिस में रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सभी जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स है वो मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव याद रखना है आपको कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ज़्यादातर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो या तो आइसोमॉर्फस होते हैं या तो पॉलीमॉर्फस। जैसे आपने प्रीवियस क्लास में सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा, तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना, वो आइसोमॉर्फस होते हैं बोलते हैं। ज़्यादातर आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो आइसोमॉर्फस होते हैं, पॉलीमॉर्फस बहुत रेयरली होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आर बोलो आइसोमॉर्फस। अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस का मतलब उनका फॉर्मूला अलग अलग हो सकता है, बट उनका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहता, उनका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहता वो सेम रहता है, ठीक है ना। यानी डिफरेंट फार्मूला बट हैविंग सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना है
कि फॉर्मूला डिफरेंट है बट डिफरेंट फॉर्मूला बट सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। सेम क्या होता है बोलिए? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ज़्यादातर आयोनिक कंपाउंड का ऐसा हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कैल्शियम सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं। दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है लेकिन क्रिस्टल जो है सेम है। तो ये 3 वैल्यूएबल पॉइंट बताया। एक और हम वैल्यूएबल पॉइंट डाल सकते हैं यहाँ पर कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में तो नॉन कंडक्टर होते हैं, बट जब आप उनका सॉल्यूशन बनाते हैं जैसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आयंस बन जाएंगे एंड आयंस कैरी द करंट, दैट्स व्हाई दे बिकम गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और उसी तरीके से अगर आप उनको मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, तो भी दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक और हम ऑब्जेक्टिव डाल सकते हैं कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये आयोनिक कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के क्या रहेंगे बेटा? नॉन कंडक्टर रहेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज लिखा मैंने EC इन सॉलिड स्टेट। जब वो सॉलिड होते हैं तो वो नॉन कंडक्टर होते हैं बट बिकम कंडक्टर इन मोल्टन और एक्वस फेस। इन मोल्टन का मतलब पिघला हुआ, और एक्वस मतलब जब इनको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो दे बिकम कंडक्टर। तो ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया जो JEE और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आयोनिक कंपाउंड और आयोनिक बॉन्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ब्रीफ में याद रखना है, और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नोट है वो आपको याद रखना है। ओके, तो अभी